रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए गणित के सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अभिनंदन। जी हाँ, मैं तो टुडे की सबसे अहम और सेलेक्टेड सीरीज है, क्योंकि विभिन्न शिफ्टों के एनालिसिस के पश्चात जिस तरह विभिन्न शिफ्टों में जो मैथ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक को इसमें संकलित करते हुए सबसे अहम और सेलेक्टेड इस सीरीज को तैयार किया गया, जिसमें 25 प्रश्न बने उन सभी टॉपिकों का संकलन करके टुडे की सीरीज में तैयार की है, जिसमें सबसे अहम और सेलेक्टेड 25 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की गई है। टुडे की श्रृंखला हमारी थर्ड है। इससे पहले हम 2 श्रृंखला लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर सभी श्रृंखला को देख सकते हैं। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आने वाली शिफ्टों में यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए एक एक सीरीज और एक एक क्वेश्चन उतना ही अहम है जितना कि आपका एग्जाम। और जितने में हमारे न्यू विजिटर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मित्रों, प्रश्न है हमारा प्रथम, 301 तथा 501 के बीच यानी 301 तथा 501 को लेकर की ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 7 से विभाज्य उनका कुल योग है। सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और प्रश्न को आप नोट करेंगे, रफ लेकर बैठ जाइए और आप स्वयं से कैलकुलेशन के पश्चात आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम। तो 301 तथा 501 के बीच में यानी 301 और 501 को लेकर के जो 7 से विभाज्य संख्याएं हम उनको लिखेंगे। तो 301 हो जाएगी, फिर 308 हो जाएगी, इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में हमारी 497 संख्या आएगी जो कि 7 से विभाज्य है। अब इन कुल संख्याओं को ज्ञात करना होगा, क्योंकि जो ट्रिक है वो कुल संख्याओं के से ही कारगर होगी। तो यहाँ से हमने देखा कि कुल संख्या हमारी 29 प्राप्त होंगी हमें। तो इसके लिए जो ट्रिक है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 इंटू कुल संख्या। तो जो पद है या संख्या है 301 प्लस 497 बट्टे 2 इंटू 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से दोनों को ऐड करके 798 बट्टे 2 आएगा इंटू 29 आएगा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 399 इंटू 29 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेशन को जब सोल्व करेंगे तो 11,571 आपको प्राप्त होगा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 11,571 कहाँ पर है। तो यहाँ से जब हमने ऑप्शन को रीड किया तो ऑप्शन डी में है 11,571, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्न को सभी को लगाएंगे और कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न को नोट कर लीजिए और स्वयं से आप लगाइए। तो सॉल्व करते हैं प्रश्न को हम। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उसमें 200 है। लड़कों की संख्या 3/10 इंटू 200 कर देंगे, जिससे कि हमें लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिससे हमें लड़के मिलेंगे 60 विद्यालय में। तब हम लड़कियों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे कि 200 जो कुल छात्र हैं उसमें से 60 लड़के हैं, तो बची हुई यानी कि 140 जो है लड़कियों की संख्या है। तो यहाँ से हम देख लेंगे ऑप्शन में कि लड़कियों की संख्या कितनी है। 140 ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि बी है, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 बट्टे 0.321 माइनस 0.179 का मान है। एक एक प्रश्न सभी आने वाली शिफ्टों में इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बीच में पॉज करके स्वयं से आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 बट्टे 0.321 माइनस 0.179। अब हमने इस संख्या को देखा तो समझ आया कि ये जो है अलजेब्रा से जो सर्वसमीकरण उनसे बन रही है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन रही है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 0.321 का स्क्वायर माइनस के 0.179 का स्क्वायर बट्टे 0.321 माइनस 0.179। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। उसी फॉर्मेट में हम इसको ओपन कर देंगे। तो 0.321 प्लस 0.179 ब्रैकेट में अगले में 0.321 माइनस 0.179 बट्टे 0.321 माइनस 0.179। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये संख्या बचेगी 0.321 प्लस 0.179। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 0.500। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ये ऑप्शन किस में मैच खाता है। तो यहाँ से जो है राइट आंसर डी है। ठीक है, इस तरह प्रश्नों को देखेंगे, स्वयं से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि जिस तरह आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी अधिक आप मैथ के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन अत्यधिक हो जाए, फास्ट हो जाए। यहाँ संख्या दी है माइनस का 7m माइनस ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है 3n माइनस के 8m ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, माइनस के 4n माइनस के 10m
को इसको सरलीकृत रूप होगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न बना है। तो सिंप्लीफिकेशन से भी हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सॉल्व करेंगे हम इसको। जिस तरह प्रश्न दिया है सबसे पहले तो उसको नोट करेंगे, और मैंने आपको वी वुडमास का नियम बताया था कि सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व किया, तो माइनस अंदर गया तो ये प्लस का जो माइनस का हो गया, और ये माइनस का जो प्लस का हो गया, यानी कि 3n माइनस मझला कोष्टक 8m माइनस के 4n प्लस के 10m हुआ। ठीक है, अब जा करके हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 7m माइनस का ब्रैकेट 3n माइनस, क्योंकि ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, 8 और 10 18 हुए, 18 माइनस के m हो जाएंगे, प्लस का यानी अंदर गया माइनस तो चिन्ह परिवर्तित कर दिया इसने, 4n हो गया, माइनस का 7m माइनस का 7n हो जाएगा, ये 4 और n और 3n प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस वाला प्लस में चिन्ह, क्योंकि माइनस का चिन्ह अंदर गया परिवर्तित हुए, तो 18m हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 7m है, ये माइनस का 7n है, 18m प्लस का है, तो यहाँ से जो बचेगा वो 11m बचेगा माइनस के 7n। अब आप ऑप्शन में देख लेंगे कि ये आंसर किस ऑप्शन से मैच खाता है। 11n माइनस के 7, हाँ 11m माइनस के 7 था, 11m माइनस के 7 जो कि आपके ऑप्शन ए में है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए। जीरो 0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624 बट्टे 1.5625 इंटू 0.289 इंटू 72.9 इंटू 64 का वर्गमूल है, ये संख्या दी है। और देखिए जब आप इसको बेसिक तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसके लिए मैं ट्रिक आपको देता हूं कि ऊपर वाली संख्याओं में कितने अंकों में दशमलव है वो गिन लीजिए, और नीचे वाली संख्याओं में कितने अंकों में दशमलव है वो गिन लीजिए। यदि बराबर है तो सभी से जो जीरो हम आगे पीछे करेंगे वो हट जाएंगी, यदि आगे पीछे होता है तो उसे हम मैनेज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये गिन लिया, तो हमने तुरंत इसको हटा दिया, क्योंकि जो ऊपर वाली संख्याओं में जो दशमलव की संख्या है उतनी हमारे बट्टे में जो दी है दशमलव की संख्या, जिससे कि जो जीरो इधर उधर थे वो मैच हो गए, यानी बराबर हो गए। ठीक है, तो आपका 324 81 इंटू 46 24 बचा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे बचेगा आपका 15 625 289 729 और 64 बचा ये। ठीक है, हमने इनको बाहर निकाला तो हम जानते हैं कि 324 जो है आपका 18 का वर्ग होता है, और 81 जो है यानी कि 9 का वर्ग होता है, और 46 24 जो होता है वो 68 का वर्ग होता है। ठीक है, इसी प्रकार 15 625 आपका 125 का वर्ग होता है, 2 से 89 आपका 17 का वर्ग होता है, और 729 जो है आपका 27 का वर्ग है, और 64 जो है आपका 8 का वर्ग है। ठीक है, तो ये विशेष करके क्यूब और वर्ग आपको याद होने चाहिए, तो यहाँ से इनको आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 9 से 27 3 बार, 3 से 9 3 बार, और 17 से 68 4 बार, तो इसी तरह ये कैंसिल आउट होकर के 3/125 बचेगा, और इसका जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त संख्या होगी 0.024। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 0.024 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 0.024 आपके ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बट्टे 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान है। क्योंकि एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप सभी लगाएं, और जितना जल्दी हो सके अपनी कैलकुलेशन देखें कि कितना टाइम आपको इसको सॉल्व करने में लग रहा है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह प्रश्न दिया है हमने नोट किया। अब देखिए प्रश्न को सॉल्व करने के सबसे बेहतर तरीका ये है कि या तो हम इसकी पावर्स को आप अलग अलग तरीके से लिख लो, या सिर्फ फॉर्मूले लगा दो। ट्रिक मैं बताता हूँ कि इसकी पावर को हम अलग कर लेंगे, यानी 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, हमने इन दोनों को n-1 को अलग अलग कर लिया। इसी प्रकार नीचे की पावर को हम अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ से जो कॉमन दोनों में दिख रहा है आपको 2 की पावर n दिख रहा है, तो ऊपर से भी हमने 2 की पावर n कॉमन ले लिया, शेष को लिख दिया, और इसी प्रकार नीचे से भी हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो ऊपर बचा आपका 1 प्लस 1/2 और नीचे बचा 2 - 1, 2n से 2n की पावर जो है कट गई। ठीक है, तो यहाँ से जो बचेगा वो 3/2। अब 3/2 है जो कि आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, जैसे हमने सॉल्व किया तुरंत हमें ऑप्शन के पास जाना है, ऑप्शन आपका बी है, यहाँ से 3/2, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सकेगा, जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी, उतना ही आप टाइम को बचत कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका
दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96 तथा उनका लघुत्तम समावर्त्य आपका 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू लासा इंटू मासा, इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मासा इंटू लासा बट्टे पहली संख्या। 96 इंटू 1296 बट्टे 864 कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे और कट जाएंगे और आपके पास बचेगा 36 इंटू 4। 36 इंटू 4 का जब मल्टीप्लाई किया तो हमें 144 प्राप्त हो जाएगा। और 144 अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो 144 जो है आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो यहाँ से आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रश्नों को करेंगे। जितना शीघ्र होगा, जितनी अच्छी कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन होगी आपकी, उतनी बेहतर समय में ये आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका, खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 8 खेल जीते, यानी 10 खेल खेले गए और उसमें से 8 भारत के द्वारा जीते गए, भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत है। ठीक है, 10 खेले गए थे। यदि प्रतिशत से ज्ञात करेंगे, 10 खेल बराबर हैं 100% के, तो 8 खेल बराबर होंगे 80% के। इस तरह भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका 80% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन को देख लीजिए, आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपका, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 बाउंड्री थी और 8 छक्के शामिल हैं। 110 जो कुल रन बनाए हैं उसमें से 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल कितने रनों का प्रतिशत बनाया? यानी जैसे एक विकेट से दूसरे विकेट के मध्य में जब दौड़कर रन लेते हैं उनका प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले कि बल्लेबाज के द्वारा बाउंड्री यानी कि चौके और छक्कों के द्वारा कितने रन बनाए गए। 3 उसकी बाउंड्री थी, तो 3 चौक 12 प्लस 8 उसके छक्के थे 48, दोनों को ऐड किया हमने तो 60, यानी कि 60 रन तो आपने उसने बल्लेबाज के द्वारा चौके छक्के में बनाए। बाकी बचे हुए रन जो थे वो दौड़कर बनाए, यानी कि 110 माइनस के 60 बराबर 50 रन उसके द्वारा दौड़कर बनाए। अब दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत क्या होगा? 50 बटे 110 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आपका आंसर मिल जाएगा 45 सही 5/11% जो है दौड़ करके रन बनाए गए उस बल्लेबाज के द्वारा, उस खिलाड़ी के द्वारा। ठीक है, तो 45 सही 5/11% जो है आपके ऑप्शन बी में है। यहाँ से आंसर भी आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न को समझते हुए सबसे पहले क्या करना है कि प्रश्न को समझना है, आखिरकार प्रश्न में क्या दिया है, क्या पूछा गया है, ये विशेष ध्यान रखें करते समय, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रश्न को समझ लेंगे उतनी जल्दी ही आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर उसने 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, यानी 12.5% यानी कि 12 से 1/2 का वो बट्टा देता है। ठीक है, फिर भी वह 25% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य CP ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ट्रिक क्या याद रखनी है कि क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, जो उस वस्तु पर अंकित मूल्य है, इंटू 100 माइनस के जो भी उसके द्वारा बट्टा दिया गया है बट्टे 100 प्लस के लाभ। बड़ी शीघ्रता से इस ट्रिक को आप फॉलो कर लें और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा फिर आपकी कैलकुलेशन के आधार पर। ठीक है, तो 200 इंटू 100 माइनस के 25/2 यानी कि 12.5 को हम 25/2, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी इसलिए हमने लिखा है, और 100 प्लस के 25 कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 200 इंटू 175 और 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी 125 इंटू 2। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, 200 इंटू 175 बट्टे 125 इंटू 2, कैलकुलेशन के पश्चात इसको काटा, काटने के पश्चात हमारा 35 इंटू 4 प्राप्त होगा। 35 इंटू 4 जब प्राप्त हुआ तो इसका मल्टीप्लाई 140 होगा। अब 140 आप ऑप्शन में देख लेंगे किस ऑप्शन में 140 दिया हुआ है, तो यहाँ से जो ऑप्शन 140 दिया है वो बी है और बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो लाभ 15 रुपये कम कमाता। ठीक है, 5% डिस्काउंट दे दिया है, यदि 7 देता तो 15 रुपये कमाता, यानी कि यहाँ से और यहाँ से इसका अंतर 2% है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 15 रुपये कम कमाता। ये कह जाए तो 100% की वैल्यू याद करने क्या होगा, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो इसमें भी हम 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब 15 में जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 रुपये आएगा। ठीक है, तो 750 आपका ऑप्शन बी में है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर 750 हो जाएगा। कुछ प्रश्न आपके ट्रिक से भी आपके माइंड से भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इतनी शीघ्रता से आप कर सकते हैं। ठीक है, वही मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है जिस तरह मैंने आपको कराया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 4 और 64 का मध्य अनुपाती कितना है?
4 और 64 का, यदि कोई संख्या मान लीजिए x और 22 संख्या है तो इनका मध्य अनुपाती होता है रूट में x इंटू 22। इसी तरह इसका होगा रूट में क्या हो जाएगा 4 इंटू 64, 4 से बाहर निकलेगा 2 और 64 से निकलेगा 8, तो कितना हो जाएगा 16। इनका मध्य अनुपाती कितना हुआ 16, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रश्न को भी याद रखना है। तो यहाँ से आप देख लेंगे सॉल्यूशन को, आपका 16 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है आपका, पानी की स्प्रिट में किस अनुपात में, पानी को स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे लागत मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3 का लाभ मिले। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है कि यहाँ पर ट्रिक यही है कि 16 सही 2/3 को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। तो यानी कि 1:6 में मिलाया जाए, तुरंत आप समझ जाएंगे आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कुछ वैल्यूओं को ध्यान में रख करके तैयार करना, तो हमारी जितनी वैल्यू हमें याद होंगी, जितना हमारा माइंड फ्रेश होगा, उतनी हमारी कैलकुलेशन कम होगी। तो यहाँ से भी देखिए इसी तरह मैंने सॉल्व किया, इसको आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछेगी। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हमें ट्रिक दी है कि सबसे पहले हम नोट कर लेंगे जो वर्तमान आयु पिता और पुत्र, मान लेंगे इसकी x वर्ष है तो उसकी 30 गुनी है तो 30x हो जाएगी। 16 वर्ष बाद मैंने कहा था यदि नीचे आएंगे तो प्लस करेंगे और ऊपर जाएंगे यानी कि पहले पूछा जाएगा तो माइनस होता है। 30x + 18 हुआ, यहाँ से इसकी भी वर्ष आयु बढ़ी, ये x + 18 वर्ष का हुआ, और उसमें दिया है कि जो आयु है वो 3 गुनी रहेगी पुत्र की। ठीक है, तो हमने 3x + 18 3 गुना कर दिया बराबर 30x + 18 कर दिया, कैलकुलेशन की 30x + आपको 54 प्राप्त हुए, यहाँ से 30x + 18। तो यहाँ से जब हम इसको घटा करके निकाल लेंगे तो 27x = 36 प्राप्त होंगे, तो x = 36/27 यानी कि 4/3 प्राप्त होगा। और वर्तमान जो आयु थी पिता की वो 30x थी। ठीक है, तो 30x थी, तो यहाँ से हम x की वैल्यू 4/3 पुट कर देंगे, तो यहाँ से उसकी 40 वर्ष निकल आएगी। अब आप ऑप्शन को देख लीजिए कि 40 वर्ष किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 40 वर्ष आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यहाँ से आंसर आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। ठीक है, 15 आदमी हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं और दीवार को 10 दिनों में बना रहे हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना लेंगे। ठीक है, तो M1D1 और H1 वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्रश्न को समझ गए तो लगा देंगे ट्रिक, M1H1D1 = M2H2D2। ठीक है, फॉर्मूला को पुट किया, वैल्यू को पुट किया, कैंसिल आउट किया, तो यहाँ से 15 घंटे आपको प्राप्त हुए। तो यहाँ से अब ऑप्शन में देख लेंगे कि हमारे जो ऑप्शन में है 15 घंटे किस में है, ऑप्शन बी में है, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, 2 नल हैं ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि जो तीसरा नल है सी जो भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं। ठीक है, एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को कितने समय में भरेगी, यानी टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, यहाँ से पूछा गया है। प्रश्न को एक बार समझ लीजिए अच्छी तरीके से, उसी प्रकार अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए भाई टंकी को भरने में हमने t घंटे समय लिया। ठीक है, तो पहला नल जो है भर रहा है t/15 हुआ, दूसरा भी भर रहा है 20 हो जाएगा, लेकिन तीसरा नल है 10 घंटे लगाकर चला करके वो बंद कर दिया जो खाली कर रहा है। ठीक है, 25 घंटे में, तो उसकी एफिशिएंसी हो गई माइनस के 10/25 कर दिया बराबर 1 हो गया हमारा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे, 300 एलसीएम हो जाएगा, 20t + 15t - 120, तो 20 और 15 35t हो जाएगा, माइनस 120/300, 300 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 35t - 120 बराबर 300, 120 इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 35t = 420, और 35 से जो 420 है वो 12 बार कटेगा, तो यानी कि हमारे जो समय आया वो 12 घंटे आए। अब 12 घंटे यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, 12 घंटे ऑप्शन 1 में है, यानी ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रश्न को समझते हुए आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि वीडियो को बीच में पॉज करें और स्वयं से आप प्रश्न को लगाएं, जब नहीं बने तो आप सॉल्यूशन आगे देखें। ठीक है, और कितने समय में आप कर पा रहे हैं ये भी विशेषकर नोट रखें। ठीक है, नेक्स्ट आपका 100 किमी दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वे किस समय मिलेंगी, यानी एक स्टेशन ए है, एक बी है।
एक इधर से आ रही है रेलगाड़ी, एक इधर से जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी दी है 100 मीटर, 100 मीटर, हाँ 100 किलोमीटर दी है, ठीक है। तो ये आएंगी तो किस समय या कितने समय पश्चात मिलेंगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो मिलने का समय याद रखना है, ठीक है, कि दोनों के बीच की दूरी और दोनों के बीच की चालों का योग याद रखना है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी 100 और चालों का योग कितना हो गया, ट्रिक से ही याद कर लेंगे हम, 20 + 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100/50 बराबर 2 घंटा, ठीक है। लेकिन वो चलती कितने बजे, 10 बजे चलती है। आप 2 घंटे यानी कि जैसे ही ऑप्शन में दिया है आप 2 घंटे लगा देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 बजे भी दिया हुआ इसमें, लेकिन आपको पता है कि वो रेलगाड़ी जो चली थी वो जब 10 बज रहे थे, तो 2 घंटे बाद मिलेंगी, यानी 10 + 2 यानी कि 12 बजे मिलेंगी, ठीक है। वो ये विशेष का ध्यान रखना होता है। तो 12 बजे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या होगा, 12 बजे होगा। अपने जल्दबाजी में 2 निकला, अब तुरंत आपने 2 पर टिक किया, फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। जब बाद में हमें ध्यान आता है तो हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न जो है गलत हो चुका है। तो इस तरह पूरा ही प्रश्न को रीड करें और पूरी तरीके से इसको सॉल्व करें, जल्दबाजी में कोई गलती ना करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 150 रुपये 4 वर्ष के लिए, 600 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए, दोनों से 90 रुपये सरल ब्याज के रूप में उसने प्राप्त किए, तो ब्याज की दर क्या थी। 4 वर्ष के लिए 150 रुपये दिए उसने किसी व्यक्ति को और 600 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए, दोनों से उसने जो उधार दिए थे उससे 90 रुपये सरल ब्याज के रूप में उसने प्राप्त किए, यानी कि 90 रुपये उसने प्राप्त किए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लेंगे भाई वार्षिक दर जो है आर से हम डिनोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमने आर मान लिया। तो सॉल्व करेंगे 150 रुपये 4 वर्ष के लिए इंटू R/100 प्लस 600 रुपये 2 वर्ष के लिए इंटू R/100 बराबर 90 रुपये उसने लिए थे, ठीक है। सॉर्ट आउट करेंगे 600 R/100 1200 R/100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 6R, यहाँ बचेगा 12R बराबर 90, दोनों को ऐड कर देंगे 18 और 18 पंजे 90, यानी दर जो आई आपकी 5% आई। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 5% किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा बी दिया हुआ है 5%, तो बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया है, विभिन्न टॉपिक्स के जिस तरह प्रश्न बने हैं उन्हीं को एनालिस करने के बाद है मित्रों, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें इसका, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देखें विद्यार्थी और इसका बेनिफिट प्राप्त करें। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। देखिए इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक जब ही समझ में आएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो मैं पहले इसको बेसिक तरीके से कराता हूं, ठीक है, कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को हम 100% बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो मान लेंगे कि कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, जो वृत्त है और जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, मान ली हमने एक त्रिज्या आर है। अब त्रिज्या आर है तो वृत्त का एरिया यानी कि क्षेत्रफल πr² है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन वृत्त क्या है, प्रश्न में कहा है कि वृत्त की त्रिज्या को हमने 100% बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो भाई त्रिज्या भी बढ़ेगी। जब पहले आर थी तो अब 2r हो जाएगी, क्योंकि 100% पहले थी और 100% अब हो गया तो 200% हो गया, वो त्रिज्या 2r होगी, ठीक है। अब नया क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल जो था वो वृत्त का πr² था, वो त्रिज्या आर के अकॉर्डिंग था। अब 100% बढ़ाया तो क्षेत्रफल चेंज होगा, तो π2r², तो ये हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी, पहले πr² था अब 4πr² है, यानी वृद्धि आपकी 3r² होगी, तो इसको घटा देंगे हम। क्षेत्रफल में वृद्धि 3πr² है, तो परसेंट में जब ज्ञात करेंगे तो 3πr² बट्टे πr² इंटू 100, πr² πr कट गया, ये 300, यानी कि उसके क्षेत्रफल में जब वृद्धि होगी वो 300% होगी, ठीक है। तो बेसिक जब क्लियर होगा, कंसेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप ट्रिक लगा पाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ से इसका आंसर 300% हो जाएगा और 300% आप ऑप्शन में देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन सी दिया है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सी आकृति की सतह क्षेत्र सबसे कम होती है। घन बनाइए, फिर बेलन बनाइए, फिर पिरामिड बनाइए, फिर गोला बनाइए। इन चारों की जब आप आकृति बनाएंगे तो समझ आ जाएगा कि भाई आकृति सतह जो है सबसे कम होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा गोला। जो गोला है उसकी सतह क्षेत्र की जो आकृति होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। जब चित्र बनाएंगे फिगर से आपको समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पहले तो ये 4D से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक बार दृष्टि डाल दी, इसको नोट कर लीजिए। और जिस तरह प्रश्न में पूछा गया है कि सभी 4 विषयों में धवन द्वारा अर्जित अंकों का औसत क्या होगा। धवन यहाँ पर कहाँ है, ये रहा। अब धवन के द्वारा 85, 65, 84 और 60 जो चारों विषय हैं, जिसमें भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान है, गणित है, इनमें उनके द्वारा जो अंक प्राप्त किए हैं धवन के द्वारा उनका औसत पूछा गया, ठीक है। तो प्रश्न को हमने नोट कर लिया अच्छी तरीके से। तो हमने एवरेज ज्ञात करेंगे, तो एवरेज ज्ञात करने के लिए हमने संख्या को देख लिया, 85, 65, 84, 60 बटे 4 सबको ऐड किया और कैंसिल आउट किया तो आपको 73.50 प्राप्त हुआ। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ठीक है,
73.5 आपके किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन डी में है, तो यहाँ से डी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को बड़ी समझ कर अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, टेबल के माध्यम से जिस तरह दिए जाते हैं उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संख्याएं दी हैं आपको, संख्याओं में दी हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब संख्याएं जब दी हैं तो इसमें से माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले तो आप काउंटिंग कीजिए कि संख्याएं कितनी हैं, सम है या विषम है। तो हमने देखा ये संख्या जो है 14 है, यानी कि सम है। सम है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डेटा दिया हो उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, जो भी डेटा दिया है सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो हमें संख्या मिली, तो यानी कि संख्या जो है 14 है, पदों की संख्या, यानी कि सम है। सम है तो आपको ध्यान रखना है कि बीच के जो मध्य पद हैं, ठीक है, दोनों पदों का योग बट्टे 2 कर दीजिए, तुरंत आपको माध्यिका मिल जाएगी। आप n/2वां पद प्लस n-1 प्लस 1/2वां पद लगाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ट्रिक यहाँ से याद रख लीजिए। ठीक है, तो 37 प्लस 45/2 तो ये हो जाएंगे आपके 82/2, यानी कि आपको जो माध्यिका प्राप्त होगी 41। अब आप यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, 41 किस ऑप्शन में दिया है, आपके ऑप्शन सी में दिया है। सी ही आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विशेषकर याद रखें जब आंकड़े दिए हों उनसे माध्यिका पूछी गई हो। ठीक है, क्योंकि माध्यिका हमेशा जो भी आंकड़ा दिया उसको बराबर भागों में विभाजित कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a प्लस 1/1 बराबर √3 है तो AQ प्लस 1/AQ का मान ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका है ये है कि a प्लस 1/a का पूरे का होल क्यूब कीजिए, फिर उसको कैलकुलेशन के पश्चात आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे, ओपन करेंगे, उसके पश्चात ज्ञात करेंगे। और जो दी है जा रही है हमारे द्वारा ट्रिक है कि यदि a प्लस a1 बराबर √3 दिया है तो इसको सीधे ही आप समझ लीजिए कि इसकी जो वैल्यू है वो √3 का क्यूब माइनस के 3 रूट शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। तत्काल ही ये सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर 0 यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, दिए गए चित्र में यदि कोण ABC 70 है तो ADC जो है होगा। तो देखिए अंदर हमने देखा, अंदर जो बना हुआ है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज ये ध्यान रखें कि आमने के सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी ये 70 है तो ये इन दोनों का कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो ये 70 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 180 माइनस 70, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो 110 होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। याद रखें ये प्रमेय होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो सॉर्ट आउट करेंगे हमें 110 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मूल्यांकन कीजिए। तो कौन से प्रश्न है, दिया हुआ प्रश्न sin 30 अपॉन cos 45 इंटू sin 45 बटे cos 30। ठीक है, और यहाँ से आपको सॉल्व करना है इसको। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को नोट करके आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से ध्यान रखें कि cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू जो होती है √1/2 होती है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम इनको हटा देंगे। ठीक है, आपस में, ठीक है, क्योंकि वैल्यू इक्वल है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप बढ़ाओगे तो आपको लेंथी हो जाएगा। तो sin 30 बट्टे cos 30 ये हो जाएगा tan 30। ठीक है, यानी sin थीटा बट्टे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो tan 30 की वैल्यू आपको देखनी है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, इस तरह आप लगा देंगे तो आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/√3। ठीक है, देख लिया आपने, ये ध्यान रखना है, इसको सॉल्यूशन देखा हमने, तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि विभिन्न शिफ्टों के एनालिसिस के पश्चात आपको दी गई है। आशा करते हैं प्रश्नों का संकलन और जो सीरीज जिस तरह हम लगाए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रही हैं। वीडियो पसंद आ रहा था, सीरीज पसंद आ रही है, श्रृंखला पसंद आ रही है, प्रश्नों का संकलन पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतर तैयारी और जो सिलेक्शन का वादा है वो कंप्लीट हो सके। मित्रों धन्यवाद आपको।